नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू एपिसोड में। तो दर्शकों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो धर्म गुरुओं के बीच में। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनुरुद्र आचार्य जी महाराज। तो दर्शकों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि असली नारायण कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का माता पिता कौन है, क्या उनकी जन्म मृत्यु होती है। तो दर्शकों, दिल थाम कर बैठे। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मिल सके हमारे वीडियो सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनुरुद्र आचार्य जी महाराज के विचार। देखिए, शंकर जी के पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता हैं भगवान नारायण। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नारायण के पिता कौन है। आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? मैया जी, ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। नारायण के पिता कौन है? कोई नहीं ना? हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है तो आपको ये कहना है कि पिता उनके होते हैं जो जन्म लेता है। भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? अजन्मा। क्या कहते हैं मेरी माँ? उनके माता, वो सबके माता पिता है, वो सबके माता पिता है। उनका जन्म और मृत्यु से वो परे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। उन पर ब्रह्म की इच्छा हुई कि नाभि से कमल उत्पन्न हो, नाभि से कमल उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे, उनके 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी ने उस कमल की नली में घुस गए कि देखूं तो ये नली आई कहां से, मेरा जन्मदाता कौन है। कहते हैं कि कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी चलते रहे पर पार ना पा सके, बाद में लौट कर आ गए। तो अभी आप सुने अनुरुद्र आचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब जान लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सत्यनारायण का अर्थ होता है विनाशी भगवान, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब, सत साहेब। सत साहेब अविनाशी परमात्मा। तो विष्णु जी अविनाशी नहीं थे। ये हमें गलत ज्ञान, गलत साधना बताते थे कि ये सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं आपको। विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते थे। पहले थोड़ा सा इन सत्यनारायण के विषय में जान लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं, सत्यनारायण नहीं है। सत्य माने अविनाशी, सदा रहने वाले, नारायण माने भगवान। और हम सत साहेब कहते हैं, सत साहेब को चाहे सत्यनारायण कहो। सत्य माने सच्चा, साहेब माने भगवान। अब सत साहेब, गरीबदास जी कहते हैं हमने सत साहेब जाना है, क्योंकि परमात्मा से परिचित हुए महापुरुष उन्होंने बताया कि हमने समझा है सत्यनारायण कौन है। तुम जिसको सत्यनारायण मानते हो वो सत्यनारायण नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण की कथा आपको सुनाई जा रही है, जो कभी युगों के बाद, कई असंख्य युगों के बाद आपको सुनने को मिल रही है। आपके इतने पुण्य हैं कि पूरा संसार अरबों खरबों प्राणी है अपने इस पृथ्वी पर, मनुष्य हैं, और वो भटक रहे हैं बेचारे, वो पुण्यात्मा। क्योंकि पुण्यात्मा को मनुष्य जीवन मिलता है, और जिसको सत्संग नहीं मिलता वह बेशक पुण्यात्मा, लेकिन उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। सत्संग ये सच्चा सत्संग, वो नकली संतों का सत्संग नहीं है। पुण्यात्माओं, एक यही बात खटक रही है इस भोले समाज को कि ये दास ये कहता है कि आज वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है। और परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास जी ने भी यही कहा था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। वो भी निर्णय आपको दिया जाएगा, अभी इसी सत्संग के अंदर बताएंगे कि सत्संगी क्यों नहीं। क्योंकि ना विष्णु को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना शिव को ज्ञान, और को ज्ञान होगा कहाँ से। तो ये भी बात आपके खटकेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। कमाल की बात कर दी। कमाल की बात ही सारी है परमात्मा ने जो की है।
और ये अपने ही सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, अविनाशी नहीं है, और इनको ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये है श्रीमद् देवी भागवत, यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, देवी पुराण जिसे कहते हैं, ये देवी पुराण है। ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है, ये इनकी वेबसाइट है। अब सबसे पहले आपको 123 पृष्ठ दिखाते हैं जिसमें ये ब्रह्मा ये विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी नहीं है। ये तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, जब गीता जी में आपको बताया जाएगा कि ये प्रकृति माने को दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। और यहाँ शंकर भगवान क्या बोले? शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, जन्मे हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही हम दे सकते हैं और नहीं। और विष्णु, ब्रह्मा, शंकर ये भगवान नहीं हैं। ये देखिएगा, ये शिव पुराण है 103 पृष्ठ पे। ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिल संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्व वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया। तो कहते हैं चोर चुरावे तू बड़ी, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब यहां से हम पढ़ेंगे इस प्रकार सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव ना समझ में आया। अब आपको फिर से दिखाते हैं। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया। कहते हैं अपने पिता की ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया
अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं। ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा, तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है। तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे। तो इस बात से इन दोनों को, तो सब तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देखकर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मैं सारे, विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूं, मैं प्रजापिता हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात की इनकी काफी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा वोट, ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए, और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े, जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता ध्यान विराट के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञान दाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, श्री छोड़ कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।